Welcome to the Spectrum of Serenity. Have you ever faced or have you ever suffered burnout? कभी आपने burnout phase feel किया है क्या? What actually the burnout is? It's a state of mind जो हमारा emotional, mental और physical health की वजह से prolonged stress होता है लाइफ में, उसकी वजह से जब हम exhausted feel करने लग जाते हैं, that is the stage of burnout. आप में से कभी किसी ने फील किया होगा शायद ऐसे सिचुएशन लाइफ में, या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जाना जब हमें लगता है कि मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप जानते हैं ये एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ये चलता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो समय रहते अगर हम इसको पहचान लें तो हम वी कैन टेक appropriate actions or we can take appropriate measures to control that burnout और हमारी केयर कर सकते हैं हम। स्टार्ट कब होता है ये? जब हमें ऐसे लगने लग जाता है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, या किसी ऐसे काम को हाथ में लेना, या किसी ने आपको ऐसा काम दे दिया है जब आपको ये लगता है कि नहीं, ये काम तो मुझे करके ही दिखाना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। जब ऐसी फीलिंग आने लग जाती है ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्नआउट, कि हम किसी काम को हाथ में लेते ही ऐसे सोचते हैं कि ये काम तो मैं करके ही दिखाऊंगा। दैट डजंट मीन कि उस स्टेज पे आपको बर्नआउट है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे शुरू होता है। समय रहते अगर हम इसको समझ जाएं या मैनेज कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। आपने कोई काम हाथ में लिया, आपको लगा कि आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है कि हाँ, आपसे अच्छा इसको कोई कर ही नहीं सकता है, आप ही हैं जो करेंगे, और फिर आप उसको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, अपने आप को इतना डिवोट और डेडिकेट कर देते हैं उस काम के लिए कि बाय एनी हाउ यू हैव टू अचीव दिस, करना ही है आपको ये। और फिर आप उसमें इतना डिवोट हो जाते हैं कि आप अपने खुद को ही भूलने लग जाते हैं। अपने खुद की जो प्रायोरिटीज होती हैं, या पर्सनल काम जो होते हैं, या खुद की जो केयर होती है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने ठान रखा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो आप ये कॉम्प्रोमाइज जो है अपनी केयर के साथ करने लगते हैं और अपने पर्सनल गोल्स के साथ करने लगते हैं। फिर आपको, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं ना, तो या तो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे आपके डिस्प्यूट्स होने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, या आप सिचुएशंस को, उन हालातों को या सिर्कमस्टेंसेस को उसके लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है, या उसकी वजह से नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स बर्नआउट। आपने काम हाथ में लिया था, आपने सोचा था कि मैं इसको करके दिखाऊंगा कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। आपने ज्यादा मेहनत करना शुरू किया, आपने ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा टाइम देना शुरू किया उसको, और फिर उसको ज्यादा टाइम देते हुए आपने इतना डिवोट कर दिया, अपने आप को इतना झोंक दिया उसमें कि अपनी खुद की केयर करना भूल गए, खुद के पर्सनल गोल्स थे उनसे कॉम्प्रोमाइज करने लग गए। और फिर आपको लगता है कि सिचुएशंस एडवर्स हो रही हैं, परिस्थितियों की वजह से आप वो काम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या किसी के साथ डिस्प्यूट हो रहा है उस वजह से नहीं कर रहे, लोगों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहे, मीन्स यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, मे बी पीपल और मे बी सिचुएशंस। फिर क्या होता है, आप अपने वैल्यूज चेंज करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो काम ठान रखा है उसको करना है, तो इसके लिए आपकी जो पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स है ना, उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं आप। और ये करते करते जब आप
अपनी पर्सनल वैल्यूज के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं आएंगी जिंदगी में। और जब आपके साथ वो समस्याएं होती हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि ये समस्याएं इस वजह से हो रही है कि मैं अपने आप को इग्नोर कर रहा हूँ या मैं अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप। जो समस्याएं हो रही होती हैं आप उनको ये मानते ही नहीं हैं कि ये जो मैंने लोड ले रखा है इस पर्टिकुलर काम को करने का, इसके प्रेशर से जो स्ट्रेस है उस वजह से ये सिचुएशंस या ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे साथ। आप उनको नकारने लगते हैं और फिर जब आप उनको लगातार नकारते रहते हैं तो अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि आपको लगता है कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो रही है कोई समझने को तैयार ही नहीं है। दैट इज द स्टेज आपको विड्रॉल फील होने लग जाता है। अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप, जिनसे तो बात करना ही बेकार है, समझते तो है नहीं, बताना ही बेकार है। एंड देन this change in your behavior definitely upsets your family members, your friends. ये जो बदला हुआ व्यवहार होता है ना आपका, जो विड्रॉल वाला, आपके फ्रेंड्स को और आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं होता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहें या आप उनको इग्नोर करें या अवॉइड करें। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप डीपर्सनलाइज होने लग जाते हैं। डीपर्सनलाइज होने का मतलब है कि आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या जैसे हैं वो आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बदलाव देख रहे हैं या बदलाव आता है उसको आप खुद भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि आपके साथ जो ये हो रहा है, कोई लोड लिया है, कोई वर्क प्रेशर लिया है, उसको प्रूव करने के चक्कर में ये सब सिचुएशंस आपके साथ आती जा रही हैं और इस वजह से आपके बिहेव में चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस हैं, ये तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। और अगर लगता है कि चेंज हो रहे हैं तो आप वो पसंद भी नहीं करते हैं। ये सिचुएशन होने के बाद में फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप में खालीपन महसूस करने लग जाते हैं। You start feeling numb, you start feeling empty and you start feeling कि कुछ नहीं है, कुछ खालीपन सा है। And you know what? At this stage, some people may get addicted for substance abuse as well. ये जो हो रही हैं आपके साथ चीजें ना, इनको मैनेज करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज की भी आदत लग जाती है लोगों को और फिर आप डिप्रेस फील करना शुरू करते हैं। पहले भी हो रहे थे इन स्टेजेस में, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको। जब आप खुद को नम, एम्प्टी और ड्रेन फील करने लगते हैं ना, तब आपको लगता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी जा रहे हैं और फिर आपको लगता है कि शायद मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। एंड व्हेन यू फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड डिप्रेस्ड, ये लास्ट स्टेज होती है, तब आप मेंटली और फिजिकली कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द स्टेज ऑफ फुल बर्नआउट। When you feel exhausted emotionally, mentally, psychologically and physically as well. बहुत छोटी सी चीज से शुरू होता है, ग्रेजुअली चलता जाता है, हम रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं इसको। अगर रिकग्नाइज कर दिया है तो हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, राइट? So this burnout is not a small thing. It is like complete collapse. जब आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली कोलैप्स फील करने लगते हैं, दैट इज द बर्नआउट। समय रहते हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए, या हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो अगर हमें कुछ सजेस्ट करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि शायद हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो गलत है, तो हमें पॉज लेना चाहिए,
समझने की कोशिश करनी चाहिए, and we can stop then and there itself and can revive. So that was all about the stages of burnout. Better, sooner we realize, easy to stop and control. Stay tuned with the Spectrum of Serenity. We'll come up with the more concepts.